फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। थर्ड ईयर आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो बता दें डियर कि प्रैक्टिस सेट ऐसा जगह होता है ना जहाँ पे हमें बहुत ही अलग अलग तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि हम जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो वैसे क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलेगा जहाँ से हमें प्रैक्टिस सेट में जो है क्वेश्चन जो रहता है देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिरिडीह जिला में विभाजित होने वाले दो मुख्य नदियों का नाम क्या है। अब अभी हम लोग गिरिडीह जिला के बारे में डिस्कस मतलब कि किए हुए थे जब हम लोग हर एक जिला के बारे में पढ़े थे, तो ऐसा क्वेश्चन देखने को वहाँ नहीं मिला था। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसा कौन सा मतलब कि जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य नदी कौन सा है। सतलुज और यमुना है, गंगा या और यमुना, बराकर और सकरी, या व्यास और झेलम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। हमारा करेक्ट आंसर आंसर सी हो जाएगा, बराकर और सकरी हो जाएगा। ठीक है, बराकर और सकरी हो जाएगा। आपको पता है ये बराकर कौन है। तो बराकर याद रखिएगा ये दामोदर की एक सहायक नदी है। ठीक है, और याद रखिएगा। और सकरी, सकरी को सकरी क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि ये जो रहता है ना बार बार अपना मार्ग को बदलते रहता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है आपका क्या पड़ा था, सुमागधी पड़ा था। सकरी नदी को हम लोग सुमागधी नदी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत की प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया। रांची, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा। तो बताइए कहाँ बनाया गया था। तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम में बनाया गया था। ठीक है, 2001 में बनाया गया था। और ये जो है इसके अंतर्गत भारत का प्रथम गच्छ आरक्षित क्षेत्र जो है हाथी रिजर्व जो है ये आपका बनाया गया है। तो याद रखिएगा हाथी कौन है। तो झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है अगर पूछ लिया जाए तो भाई ये हमारा हाथी है। नेक्स्ट है, मैथन बांध किस नदी पर बना है। स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी और गंगा नदी। तो जल्दी बताइए कौन सी नदी पे बना है। तो ये आपका बराकर नदी पे बना है। अब अच्छा ये बताइए कि मैथन जो बांध है ये कब बना है। तो 1958 में, यानी 1958 ईस्वी में जो है बराकर नदी में बनाया गया है 1958 में। ये कहाँ है अगर पूछ लिया जाए, ये मैथन बांध कहाँ है बताइए भाई। तो बताइएगा कि धनबाद में है। कौन सी नदी में बनाया गया है। तो बताइएगा कि बराकर नदी में बनाया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। अभी हम लोग बराकर के बारे में डिस्कस किए थे ना, बराकर कौन था। तो बराकर हम लोग देखे थे दामोदर की एक सहायक नदी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा साझा करता है। तो आपको पता है कि पूरे 5 राज्य जो है हमारे झारखंड के साथ मतलब कि अटैच में है। ये मतलब कि जो कि जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपका उत्तर, पूर्व, पश्चिम में और दक्षिण में। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि किस दिशा में कौन सा राज्य है। ठीक है, यानी स्पर्श करता है कौन कौन सा राज्य हमारे झारखंड जिला को। तो रांची, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, बोकारो। तो बताइए ये कौन सा जिला है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जिला जो है ये आपका पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर बी हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला का मतलब इसकी स्थापना कब हुआ, यानी ये भी पूछा जा सकता है कि इसका अस्तित्व में ये कब आया। तो हम बोलेंगे कि भाई ये 16 जनवरी 1990 ईस्वी में आया था। 16 जनवरी 1990 में। अब बताइए ये 1990 में बना है। ठीक है, 16 जनवरी 1990 में आपका पश्चिम बंगाल सॉरी ये पूर्वी सिंहभूम बना है, पूर्वी सिंहभूम। तो हमारा झारखंड का स्थापना तो 15 नवंबर 2000 में हुआ था, यानी झारखंड से बनने से पहले बना हुआ था। जब हमारा झारखंड बना था उसमें कितने जिले को लेके बना था, ये 18 जिला को लेके बना था। ठीक है ना, फिर जब झारखंड बना उसके बाद कितना जिला बना, उसके बाद 6 नया जिला बना। और अभी प्रेजेंट में कितना जिला है, तो पूरे 24 जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अबरहर का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। धनबाद है, हजारीबाग है, पश्चिमी सिंहभूम है, कोडरमा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, कोडरमा हो जाएगा। याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा, कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उच्च कोटि का जो है आपका अब्रहक पाया जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रूबी अब्रहक कहते हैं। ये उच्च कोटि का अब्रहक होता है। ठीक है, और इसका मांग जो है ना पूरे विश्व में है।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग मास्को वाइट कहते हैं। मास्को वाइट नाम क्या है इसका, मास्को रूबी। रूबी तो वो उसका मतलब कि दूसरा नाम है ना, तो इसका मतलब क्या कहते हैं, इसको हम लोग मास्को वाइट कहते हैं। ठीक है, मास्को वाइट कहते हैं, मतलब इसको हम लोग रूबी अब्रहक भी कहते हैं, जो कि सबसे जो रहता है उच्च कोटि का जो है अब्रहक होता है, जिसकी डिमांड जो रहता है पूरे विश्व में होता है। नेक्स्ट है राजमहल टर्म्प जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है, उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में। तो आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी भाग में है। राजमहल टर्म पे और क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो एक क्वेश्चन आता है कि राजमहल टर्म में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और इसका निर्माण किससे हुआ था, तो जुरेसिक काल में हुआ था। ठीक है, जुरेसिक काल में हुआ था। नेक्स्ट है किसी भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, बड़ौदा, राउरकेला, जमशेदपुर और दुर्गापुर। तो किसको कहा जाता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है पिट्सबर्ग कौन है, तो ये यूएस का एक औद्योगिक नगर है, जो कि तीन नदी का संगम पे ये आपका स्थित है। तो यहाँ पे जो लो इस्पात आपका उद्योग है ना, इसी के कारण इसको जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, लो इस्पात उद्योग के कारण। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन का झारखंड में प्रचार का दायित्व किसे सौंपा गया, शाह मोहम्मद हुसैन, मुबारक हुसैन, इरफान हुसैन, बरकत अली। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, शाह मोहम्मद हुसैन हो जाएगा, शाह मोहम्मद हुसैन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका ये कहाँ खोला, इसकी शाखाएं कहाँ खोली गई थी, यानी ये जो मतलब कि आंदोलन, वाहवाही आंदोलन जो हुआ था, इसकी शाखा कहाँ खोली गई थी, तो ये राजमहल में खोला गया था। ठीक है, राजमहल में खोला गया था। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, पहला अरविंद घोष एवं वीरेंद्र घोष का नाम राज्य नारायण वसु देवघर के रहने वाले थे। नेक्स्ट है वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा देवघर में हुई थी। नेक्स्ट है देवघर स्थित वेदनाथ उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक था। नेक्स्ट है सुकुमार मित्र, बीवी मित्र, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य एवं एम एन बोस देवघर के क्रांतिकारी थे। तो ये जो देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या बोल रहा कि कौन सा सत्य है, तो देवघर स्थित वेदनाथ उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। ठीक है, तो ये क्या है आपका वेदनाथ बोला है, वेदनाथ नहीं थे, ये आर मित्रा थे, आर मित्रा। ठीक है, आर मित्रा, तो यहाँ पे वेदनाथ दिया हुआ है, ये तो आपका गलत है। ठीक है, तो ये जो है आर मित्रा, ये उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। 1994 में जेपीपी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेशरा थे, जहां जेपीपी निरूपति करता है। यहाँ जेपीपी यहाँ पे निरूपित करता है, तभी हमको लग रहा है कि कुछ गलत पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पे जेपीपी निरूपित करता है। ठीक है, मतलब 1994 में जेपीपी की स्थापना हुई थी, जिसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा है और महासचिव सूर्य बेसरा थे। और यहाँ पे जो है जेपीपी निरूपित करता है, क्या है, जोहार पब्लिक पार्टी और झारखंड पीपुल्स पार्टी। मतलब क्या हुआ कि जेपीपी का यहाँ पे फुल फॉर्म बोल रहा है। ठीक है, तो झारखंड पीपुल्स पार्टी और झारखंड पब्लिक पार्टी और जोहार पीपल्स पार्टी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे झारखंड पीपल्स पार्टी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, झारखंड पीपल्स पार्टी हो जाएगा। तो आंसर क्या है, आंसर बी है। इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो है 30 दिसंबर में हुआ था, 1991 में हुआ था। ठीक है, 1991 में हुआ था। और फिर इसका पुनः गठन जो है ये जो है 1994 में किया गया था, जिसमें रामदयाल मुंडा जो है ये इसका अध्यक्ष था और सूर्य सिंह बेसरा जो था ये इसका महासचिव थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसको गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, धनबाद। तो हमारा आंसर हजारीबाग हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मानव द्वारा जो भी निर्मित चित्र है, जैसे कि भूल भुलैया है और सूर्य मंदिर है और शैल चित्र है। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ जो है हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन असत्य है, पहला चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड से अपनी सेना के लिए हाथी मांगता था। नेक्स्ट है अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है कुषाण वंश के सिक्के पलामू से है। नेक्स्ट है हैंसोंग की यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है।
तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा असत्य है बोल रहा है ना। यहाँ कुषाण वंश के सिक्के प्लामू से मिले हैं, तो बताइए कहाँ से मिला है इसका सिक्का। तो पता है ये प्लामू से नहीं मिला है, ये सिंहभूम से मिला है, तो ये गलत है। कुषाण वंश के जो सिक्के हैं ना ये आपका कहाँ से मिला है, तो ये हमें जो है सिंहभूम से मिला है, बाकी ये बिल्कुल सही है। 13वीं शिलालेख पता है ना, ये अशोक के शिलालेख कौन सा है, तो इसी के इसमें जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टैटिक जीके में। कलिंग युद्ध, कलिंग कहाँ है, कलिंग उड़ीसा में है, और ये युद्ध जो है जब अशोक जो है आपका सम्राट बना था उसका 8 साल जो है के बाद हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग मर गए थे, लाखों लोग का जब ये खून देखा ना तो इसका हृदय परिवर्तन हो गया था और ये बौद्ध धर्म का अपना लिया था। तो उसी का वर्णन जो है 13वें शिलालेख में देखने को मिल रहा है, जहाँ झारखंड क्षेत्र की चर्चा भी की गई है। नेक्स्ट है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, पलामू। ये हम लोग ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए कब हुआ था। झारखंड में प्रथम जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें भी ये पूछा गया है, तो देखिए ऐसे पूछा जाता है। तो ये सिंहभूम में हुआ था, कहाँ हुआ था, सिंहभूम में क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था, 1767 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 10वीं। आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 5वीं हो जाएगा, ठीक है 5वीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेगा जनजातियाँ सामान्यतः डैश के क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, लातेहार। तो कहाँ नहीं पाई जाती है, तो ये आपका सिंहभूम क्षेत्र में नहीं पाया जाता, आंसर सी हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।